हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी बार हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं, टीसीएस का पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है, पेमेंट हमारा डिडक्ट हो जाता है बैंक से। और जो क्रेडिट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो ड्यू डेट होती है उसके बाद क्रेडिट होता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरेस्ट आपसे चार्ज करती है। तो अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ने एक सर्कुलर इशू करा है, जिसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट अगर आपका लगा है उसे या तो आपका माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर आपने पे कर दिया है उसे आपका वापस कर दिया जाएगा। तो ये सर्कुलर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सर्कुलर पर चलते हैं। ये सर्कुलर जो है 28 मार्च 2025 को आया है। बेसिकली क्या बताता है, वेवर ऑफ इंटरेस्ट टीडीएस और टीसीएस पर जो भी इंटरेस्ट लगा है उसे हम माफ कर देंगे। तो order under section 119 of the income tax act 1961 for waiver on levy of interest जो लगता है अंडर सेक्शन 201 to 2067 ऑफ द एक्ट एज द केस में भी इन स्पेसिफिक केसेस, मतलब हर केस में फाइल माफ नहीं करेंगे, स्पेसिफिक केसेस हैं उस केसेस में हम माफ कर देंगे। अब क्या होंगे स्पेसिफिक केसेस, पहले इन्होंने बताया सेक्शन 201A ऑफ द इनकम टैक्स प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू डिडक्ट टैक्स or pay the deducted tax to the credit of central government by the deductor. Further, section 2067 of the act provides for levy of interest, मतलब एक सेक्शन टीडीएस के ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, एक लगाता है टीसीएस के ऊपर। ये दोनों सेक्शन के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है। आगे यहाँ पर क्या बोल रखा है कि सीबीडीटी दैट वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट कर रहे थे क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 200 एंड 206 ऑफ द एक्ट, द टैक्स पेयर हैव एनकाउंटर्ड टेक्निकल ग्लिचेस। यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपका जो पेमेंट आप पे कर रहे थे वो पे नहीं हो पाया। ऑन अकाउंट ऑफ सच ग्लिचेस वाइल द पेमेंट इज इनिशिएटेड, पेमेंट आपने स्टार्ट करा बाय द टैक्स पेयर और डिडक्टर और कलेक्टर, एंड द अमाउंट आर डेबिटेड, अमाउंट जो है वो तो कट गया है आपका ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, द एक्चुअल क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डन आफ्टर द ड्यू डेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपकी ड्यू डेट्स होती हैं, ड्यू डेट से पहले आपने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट आपका बैंक अकाउंट से कट गया है, बट क्रेडिट जो हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ड्यू डेट के बाद हुआ है। इन सच केसेस, इन सब केसेस में नोटिस जो है रिसीव हुए थे सब लोगों को फॉर लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A 2067 ऑफ द एक्ट एज द केस में भी आपके पास नोटिस आ गए हैं। अब इन्होंने क्या कहा, in exercise of the powers under section 119 of the act, the board hereby direct that the commissioner, director general, or as there is no CIC DIT नहीं है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर में रिड्यूस, या तो वो रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर वर्ड रिड्यूस, और वेव इंटरेस्ट अंडर चार्ज अंडर सेक्शन 201 ऑफ द एक्ट इन द केसेस वेयर। तो यहाँ पर वो पूरा वेव ऑफ भी कर सकते हैं या उसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी उन्हें केस लगेगा या टेक्निकल आपकी ग्लिचेस आप एक्सप्लेन कर पाए उसे प्रॉपर्ली, तो उस केस में वो कर सकते हैं। तो कौन कौन से केसेस, द पेमेंट इज इनिशिएटेड बाय द टैक्स पेयर डिडक्टर कलेक्टर एंड द अमाउंट आर डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, एंड द टैक्स कुड नॉट बी क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द ड्यू डेट बिकॉज ऑफ टेक्निकल। तो कौन सा केस इन्होंने बताया कि आपने पेमेंट तो ड्यू डेट से पहले कर दिया था, बट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच जो पेमेंट गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है वो ड्यू डेट के बाद हुआ है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। तो उस केसेस में ये रिड्यूस कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। कब करेंगे माफ, CCITDA PCIT एज द केस में एग्जामिन करेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस ऑर्डर shall pass a speaking order after providing adequate opportunity of being heard to the applicant and after verification technical glitches from the bank or directorate, वो आपका ऑर्डर पास कर देंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ है, जीएसटी में नहीं है, कि अगर आपने इंटरेस्ट पहले पे कर रखा है, ऑलरेडी बीन पेड बाय द टैक्स पेयर, द सेम कैन बी कंसिडर फॉर वेवर, और उसका रिफंड आपको दे दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन है इनकम टैक्स में कि अगर आपने गलती से कोई नोटिस आया था पे कर दिया तो वो आपका वापस हो जाएगा। अब आप कब तक इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो इन्होंने बताया नो वेवर एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल का टाइम दे, बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन, मतलब जिस फाइनेंशियल में इंटरेस्ट लगाया है उस फाइनेंशियल एंड से 1 साल के अंदर अंदर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
31 मार्च, अगर 31 मार्च 2025 जो खत्म हुआ है तो इसकी 1 साल यानी 31 मार्च 2026 तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उस एप्लीकेशन को आपका एंटरटेन करा जाएगा। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होगी उसे डिस्पोज ऑफ करा जाएगा विद द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, जिस महीने वो मिली है उसके 6 महीने के अंदर उसे डिस्पोज करा जाएगा और उसका ऑर्डर इशू करा जाएगा एज द केस में भी, और वो ऑर्डर फाइनल होगा और कोई पेटिशन अगेंस्ट शैल बी एंटर्ड बाय द बोर्ड। तो आपको विद इन 1 ईयर एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के 6 महीने बाद वो आपको ऑर्डर दे देंगे, आपका वेव होगा या रिड्यूस होगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इसमें बेसिकली सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आप पहले इस फाइनेंशियल में देखें कोई इंटरेस्ट आपने पे तो नहीं कर दिया, कोई नोटिस तो नहीं आया। अगर पे कर दिया उसका रिफंड मिलेगा आपको। अगर आपने नोटिस आया हुआ है तो नोटिस के लिए भी दे देंगे जिससे वो नोटिस भी डिस्पोज हो सके। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सर्कुलर था। तो इसका जो मेन क्रक्स है, कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ, ये वेवर ऑफ इंटरेस्ट टीडीएस और टीसीएस के केस में अगर आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया था बट आपका पेमेंट कट चुका है बट क्रेडिट जो है वो आफ्टर ड्यू डेट हुआ है तो गवर्नमेंट ने नोटिस इशू कर दिए हैं। काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट जमा करा दिया है। तो अब गवर्नमेंट ने 28 मार्च को एक सर्कुलर निकाला है। उसके अंदर ये कहा गया अगर आपके पास कोई नोटिस आया है या आपने जमा कर दिया तो उसका रिफंड मिल जाएगा। जो नोटिस है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे बट आपको इसकी एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल जिसमें इंटरेस्ट लगा है देनी है। तो दोस्तों आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी लोग जो टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस पर एप्लीकेबल हैं उनके लिए और उन्हें नोटिस मिला है तो उसे हो सकता है इस सर्कुलर की जानकारी ना हो, तो इस सर्कुलर से आप अपना इंटरेस्ट माफ करा सकते हैं और अगर आपने जमा कराया तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।